चलो जी चलो। अरे सपना, चलो बैंक जाकर पैसे ले आते हैं। बैंक में तो कैमरास लगे होंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप लोग जाइए, मैं यहीं वेट करती हूँ। ओ सपना पर जाए जी, आप भी कमाल कर रहे हो। आप और पोपू दोनों बैंक में जाओ और मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हाँ नहीं सोडी भाई, आप लोग पैसे लेकर आइए, तब तक मैं घर पे फोन करके पापा की तबीयत पूछ लेती हूँ। अरे हाँ ठीक है, चल सोड़ी। चल पोपू। थोड़ी देर में पैसे मेरे हाथ में होंगे। हेलो मिंटी, काम हो गया? हाँ, पोपटलाल और सोडी बैंक में ही है। तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, मेरा काम हो गया, मुझे पूरे 35 लाख मिल गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हम बंगले पे मिलते हैं। ओके, बस अब इस काम में भी कोई रुकावट ना आए। ब्याज की कसम रमेश भाई, बहुत दिनों बाद किसी अच्छी सोसाइटी का घर कब्जे पे मिला हुआ है। और सेठ जी, पाउडर गली का प्रॉपर्टी रेट भी बहुत अच्छा है। जब तक मुद्दल और ब्याज नहीं मिल जाता तब तक उस फ्लैट को भाड़े पे चढ़ा सकते हैं। कम से कम 30-35 हजार रुपया महीना तो मिल जाएगा। बिल्कुल सेठ जी। अरे हाँ, वो गोकुलधाम सोसाइटी में एक भिड़े मास्टर रहता है, उसे मैं जानता हूँ। उसी को फोन करके इंक्वायरी कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना फ्लैट में। हेलो, अब भिड़े भाई, मैं धनजी भाई बोल रहा हूँ। ब्याज की कसम पहचाना ना? हाँ बोलिए बोलिए धनजी भाई, कैसे? ब्याज की कसम एकदम बढ़िया हूँ। हाँ बोलो, कैसे याद किया? अब भिड़े भाई, आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई पत्रकार पोपटलाल रहता है? हाँ उसका घर मेरे पास गिरवे रखा हुआ है। कहते उसी सिलसिले में मैंने आपको फोन किया। पोपटलाल ने आपके पास घर गिरवी रखा है? क्या बात कर रहे हैं धनजी भाई? सही बात कर रहा हूँ। उसके किसी रिश्तेदार ने मुझसे पूरे 35 लाख रुपए लिए हैं। कायदे से उसका कब्जा भी मुझे देकर गया है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं धनजी भाई? ऐसे कैसे कब्जा दे सकता है वो? ब्याज की कसम भिड़े भाई, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। घर के सारे ओरिजिनल पेपर्स मेरे पास है। मैंने आपसे सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया था कि ये फ्लैट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मतलब टाइटल सब क्लियर है ना? हाँ टाइटल क्लियर है धनजी भाई, मतलब घर उसी के नाम पे है, घर में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ उसके दिमाग में है। क्या? नहीं कुछ नहीं धनजी भाई, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है भिड़े भाई। कमाल है, ये पोपटलाल ने अपना घर गिरवी क्यों रखा? अब कब्जा भी दे दिया और हमें से किसी को पता है क्यों नहीं? ओहो, कहीं अपने ससुर जी की मदद करने के लिए तो ऐसा किया? कमाल है, सुबह तक तो सिर्फ एफडी तुड़वाने की और गहने बेचने की बात हुई थी। किसी को पूछता हूं ना। सपना, मैंने कहा था ना पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पैसों की बात भी कोई इतनी जोर से करता है? हाँ धीरे बाबा धीरे। सपना, मैंने कहा था ना पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पोपटलाल जी, आप कितने भोले हैं। हेलो भाई पोपटलाल, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या बोल रहा है भिड़े? मुझे तो पता ही होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। ये विनोदी, मैं तुम्हारे घर के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने अपना घर गिरवी रखा है? हाँ भाई, मैंने अपना घर गिरवी रखा है। भिड़े को घर गिरवी रखने वाली बात कैसे पता चली? अरे क्यों, लेकिन वो बात यह है कि पोपटलाल जी, देर हो रही है, चले। भिड़े, वो सारी बातें मैं तुझे फोन पे नहीं बता पाऊंगा, वहाँ के डिटेल में सब बताता हूँ। पोपटलाल मेरी बात सुनो, तुमने घर गिरवी रखा है, लेकिन कब? हेलो 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 पोपटलाल, हेलो पोपट, कौन है मानुस? खुद कबूल भी करा कि घर का कब्जा देने वाला है। मुझे तो कोई टेंशन वाली बात लग रही है। चलो चलो चल। वो तूने अपना कार गिरवी रख दिया और हम लोगों को बताया भी नहीं। ए गलत की यार तू। लो, अब ये शुरू हो गया। तो सपना पर जाए जी, आपको तो हम लोगों को बताना चाहिए था ना यार। सोडी भाई, सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम बता ही नहीं पाए। सॉरी। अरे नहीं सपना, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? सॉरी मुझे कहना चाहिए। सॉरी सोडी, वो ऐसी बातों का ढिंडोरा नहीं पीटता है ना। ढिंडोरा पीट रहा हूँ मैं।